दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आजकल इतनी टेंशन रहती है कि नींद ही नहीं आती, है ना? अगर आप भी ऐसे ही किसी को जानते हैं जिसे नींद आने में ज्यादा समय लगता है या तकलीफ होती है, तो उसके साथ ये कहानी जरूर शेयर करें। नमस्ते, मैं पायल और आज सुनिए लेखक रजत की लिखी स्लीप स्टोरी। आसमां में चांद और बाग का फूल, ज्यादा क्या मन को भाता होगा? चुनना मुश्किल है। ये तो अपनी अपनी पसंद और मोहब्बत पर निर्भर करता है। इसी तरह इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिनमें चुन पाना लगभग नामुमकिन है। ये कहानी भी ऐसी ही खूबसूरती के आसपास घूमती है। बिजली और रूपमती की ये कहानी सुनाएंगे आपको ये कहानी, मगर उससे पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। सांसों को धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही हैं और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही हैं। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। आसमां से उतरकर अगर कोई सितारा किसी बाग में जा गिरे तो क्या वो फूलों को देखकर और ज्यादा चमकने लगेगा, या फिर अपनी चमक छिपा लेगा अपने भीतर ही कहीं, ताकि किसी भी फूल को उसकी रोशनी से परेशानी ना हो? एक लड़की ने एक बुजुर्ग महिला से पूछा। ना तो ये महिला उस लड़की को जानती थी, ना ही वो लड़की इस महिला को। बुजुर्ग महिला गांव में अपने घर के बाहर ओटले पर बैठी है। अपने बिना दांत वाले मुंह को वो लगातार चला रही है। लड़की को उसने पहले कभी नहीं देखा।
बुजुर्ग महिला गांव में सभी को जानती है, यहाँ तक कि उनके रिश्तेदारों को भी जो दूसरे गांव में रहते हैं। पर वो इस लड़की को नहीं पहचान पाई जो इससे ये अनूठा सवाल कर रही है। रात का समय होने के कारण रोशनी जरा कम है। 3 घर छोड़कर एक बिजली का खंभा लगा है, उसकी लाइट चालू भी है। फिर भी रोशनी इतनी भी नहीं आ रही कि दिन जैसा स्पष्ट देखा जा सके। महिला ने अपने माथे पर पलकों के ऊपर तिरछी हथेली रखी और आड़ में लड़की को पहचानने की कोशिश की। अपनी लड़खड़ाती बूढ़ी मगर सुंदर आवाज में उन्होंने कहा, तू तो पहचान नहीं आ रही रे छोरी, कौन है तू? लड़की जो झुककर अम्मा को ही देख रही थी वो सीधी हुई। उसने अपनी गर्दन पीछे की और कहा, मैं कोई नहीं। अम्मा ने कहा, कोई नहीं क्या होए, ये कोई तो नाम होएगा ही। लड़की ने अपने दांत में उंगली फंसाई और कुछ सोचते हुए बिजली के खंभे पर उसकी नजर रुकी। अम्मा ने पूछा, अरे छोरी, बिजली के खंभे को कई देखे हैं? लड़की ने पहले आहिस्ता से कहा, बिजली का खंभा? फिर अम्मा से पूछा, आपका नाम क्या है? अम्मा ने चौंक कर कहा, है? मारो नाम पूछे है? मारो नाम रूपमती है। लड़की ने धीरे से कहा, रूपमती। फिर उसने सोचते सोचते अपनी पलकें ऊपर की और आंखें बड़ी की, जैसे उसे कुछ सूझा हो, और उसने कहा, और मेरा नाम बिजली है। अम्मा ने कहा, बिजली? अच्छा नाम है, पहले ही बता देती। बिजली ने कहा, क्या? आप इस तरह बोलती हैं कि समझ ही नहीं आता, पर आपकी आवाज बड़ी प्यारी है। अम्मा ने कहा, अब ये तुम्हारी बोली है, हम तो ऐसे ही बोला, अब तू कहे तो थोड़ी हिंदी बोलने की कोशिश करूं। अम्मा कुछ देर चुप होकर सोचने लगी, जैसे कोई वाक्य बना रही हो। फिर उन्होंने कहा, कहाँ से आई तू? बिजली ने हल्के से हंसते हुए कहा, क्योंकि उसे पूरा वाक्य समझ में आ गया, मैं बहुत दूर से आई हूं। बिजली अम्मा के पास जाकर बैठी। मन के किसी कोने में एक ख्वाब दबाकर। बिजली का वहां से उठकर जाने का मन नहीं था, फिर भी उसने बनावटी लहजे में कहा, अच्छा तो मैं चलती हूं। अम्मा ने कहा, जा रही है? पर मैंने अभी तक अपना जवाब तो बताया नहीं। बिजली ने ऐसे देखा जैसे उसने कुछ पूछा ही ना हो। अम्मा ने कहा, जब कोई सितारा बाग में आ गिरेगा तो वो अपनी चमक छुपाने की कोशिश करेगा,
अब मेरे ख्याल से कोई सितारा पूरी तरह से तो अपना उजाला छिपा नहीं सकता, फिर भी वो कोशिश करेगा। और फिर भला फूलों को भी परेशानी क्यों ही होगी, वो सभी तो उस सितारे से मिलकर खुश होंगे। बिजली ने कहा, हाँ, ये भी हो सकता है। अच्छा जवाब दिया आपने। वैसे ये भी हो सकता है कि वो अपनी रोशनी छिपाने में कामयाब हो जाए। अम्मा ने हामी में सर हिलाकर कहा, हाँ, मुमकिन तो है। बिजली ने अम्मा से कहा, आप तो अच्छे से हिंदी बोल रही हैं, अब सब समझ में आ रहा है। अम्मा ने कहा, हाँ, आती तो है, पर बोलने की आदत छूटी हुई है, तुम्हें सुन सुन कर आ गई। दोनों कुछ देर तक बैठे बैठे बातें करते रहे। अचानक आसमां में बिजली कड़की। दोनों ने एकदम से आसमां की ओर देखा। अम्मा ने आश्चर्य से कहा, इस मौसम में बिजली कैसे कड़की? आसमां तो पूरा साफ है, चांद सितारे सभी नजर आ रहे हैं। आजकल की दुनिया में तो मौसम का भी भरोसा नहीं। अम्मा ने बिजली की ओर देखते हुए कहा, कहीं कोई तुम्हें तो नहीं ढूंढ रहा? इस पर दोनों धीमे धीमे हंसने लगे। मौसम खुशनुमा है। इस बात में सर्द हवाएं अपने पंख फड़फड़ाए उड़ रही हैं। आसमां पर चांद सितारों की चादर बिछी हुई है। बागों में फूल अपनी खुशबू आसपास के माहौल में फैला रहे हैं। कहीं से रह रहकर उल्लू की आवाज आ रही है और रात के संगीतकार यानी सभी झिंगूरे अपने सांस छेड़े हुए हैं। इसके बाद भी रात में अजब शांति है। गांव के बाहर अम्मा के घर के पीछे से करीब 1 कोस की दूरी पर पहाड़ है और उसके पीछे नदी बह रही है। गांव चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और उस नदी की कल कल आवाज बिजली के कानों में पड़ रही है। दोनों ही चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। एकांत में बिजली ने अपने स्वर बिखेरे। उसने कहा, अम्मा, आपके यहाँ कोई बगीचा है क्या? अम्मा ने बिना कहे ही हामी में अपना सर हिलाया और पीछे दरवाजे के अंदर इशारा करते हुए कहा, घर के पीछे है। बिजली धीरे से उठी। उसने अपने पास रखा हुआ बंद झोला उठाया और अपने कांधे पर टांग कर अम्मा के घर के भीतर चली गई। अम्मा ने उसे जाते हुए देखा पर कुछ कहा नहीं। गांव में अक्सर ऐसा ही होता है, जिनसे आपकी अच्छी बातचीत हो जाती है, आप उनके यहाँ बिना पूछे भी जा सकते हैं। उन्होंने बिजली को कुछ नहीं कहा। वो उसे जानती तो नहीं, फिर भी
उसे उसकी बातों से जान गई थी। अम्मा को वो एक भली लड़की मालूम हुई, जिसके भीतर बचपन फूट फूट के भरा है, जो किसी कवियत्री जैसी बातें करती है। अम्मा के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है। वैसे भी अम्मा अब उसे पहचान गई थी, पर उसे अभी तक उन्होंने ये बात नहीं बताई। अम्मा भगवान का नाम लेकर धीरे से खड़ी हुई, अपने घर के भीतर जाने लगी। अब तक बिजली घर के पीछे वाले हिस्से में बगीचे में पहुंच चुकी है। अम्मा घर के भीतर आई। उन्होंने पहले ही कमरे में बाएं तरफ रसोई घर बना रखा है। पूरा घर मिट्टी से लीपा हुआ है, जिसकी महक से घर सुगंधित हो उठा है। अम्मा चूल्हे के पास आई और बैठ गई। उन्होंने पास में रखी एक हांडी चूल्हे पर चढ़ाई और उसे ढक दिया। अम्मा वहीं बैठी रही। पीछे बिजली बगीचे के सामने खड़ी है। उसने अपना झोला दीवार से टिका कर रख दिया और एक जगह खड़े होकर ही बगीचे का अच्छी तरह से मुआयना करने लगी। घर के पीछे का यह हिस्सा 40 फीट चौड़ा और 20 फीट लंबा है। बिजली ने इस बात पर गौर किया कि यह बगीचा घर के बराबर ही है। जितनी लंबाई और चौड़ाई में बाकी का घर है, उतनी ही लंबाई और चौड़ाई अम्मा ने बगीचे को दी है। ये बात बिजली के दिल को बड़ी भाई। इससे दादी का प्रकृति को लेकर प्रेम पता चलता है। बिजली ने देखा बगीचे के चारों ओर पेड़ हैं और बीच में सीधे हाथ की तरफ ही फूलों के पौधे हैं और उल्टे हाथ की ओर मिले जुले पौधे। और इस सब के बावजूद भी कहीं कहीं जगह छूटी हुई है, जिससे नए पौधे लगाने में सहूलियत हो। बिजली बगीचे के सामने कुछ देर बैठ गई। अम्मा अभी तक नहीं आई। रसोई में अम्मा जो कुछ भी बना रही है, उसकी खुशबू हवाओं के परों पर बैठी पीछे तक आ रही है और फूल पत्तियों की खुशबू के साथ मिलकर मनमोहक महक का नृत्य कर रही है। बिजली ने गहरी सांस ली और अपना झोला अपने पास सरकाया। उसने उसे खोला और झोले के भीतर झांक कर देखा। भीतर एक पौधा और कुछ बीज रखे हुए हैं। उसमें से उसने एक पौधा निकाला, गुड़हल का पौधा, जो कभी 15-20 फीट ऊंचा पेड़ बन सकता है। लाल फूलों से सजा, महकता हुआ। उसने उसे अपनी हथेलियों में थामा। एक प्यारी खूबसूरत स्मृति ने जन्म लिया। पहाड़ों के बीच की कोई जगह, बिजली, जिसका एक और नाम है, यानी कि उसका असली नाम छाया।
जो उसने अम्मा को अब तक नहीं बताया है। बिजली उर्फ छाया की उम्र करीब 8-10 साल रही होगी। छाया आराम से शाम के समय घूम रही है। वो वहां अपनी दादी के साथ कुछ ही देर पहले पहुंची थी। उसकी दादी और वो दोनों मिलकर दादी की उन सखा सहेलियों से मिलने निकली हैं जो अब कहीं दूर जाकर बस गए हैं। यहाँ भी दादी की एक सहेली रूपमती रहती है। उसी के यहाँ वो आई है। पहाड़ों के बीच बसा एक गांव, जहाँ पहाड़ों पर भी हरियाली है और गांव में भी। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। पहाड़ों के बीच में से एक रास्ता जाता है। पहाड़ों के उस पार एक नदी बहती है और नदी के बाद एक जंगल है। छाया और उसकी दादी तो शहर में रहते हैं। छाया के लिए ये सब नया है, मनमोहक है। उसकी नन्ही नन्ही आंखों में खूबसूरती समाये नहीं समा रही। वो रूपमती दादी से मिलते ही कुछ देर वहां बैठती है, इधर उधर टहलने निकलती है। जब उसकी दादी ने रोकना चाहा तो रूपमती दादी ने कहा, यहाँ कोई डर नहीं है, जहां चाहे जा सकती है। और फिर छाया से कहा, और अगर कहीं भटक जाए तो मेरा नाम ले लेना किसी से भी, वो यहाँ तुझे छोड़ जाएगा। तब जाकर दादी को कुछ संतुष्टि हुई और उन्होंने छाया से कहा, जा घूमा। उसने पाया कि प्रकृति यहाँ हर कहीं फैली हुई है। पैरों तले धूल मिट्टी की सड़क है। हर 2 घरों के बीच एक घर जितनी जगह छूटी हुई है, जहां पेड़ लगे हुए हैं। हर घर के पीछे एक बगीचा नजर आ रहा है। सभी घर तो छोटे छोटे हैं, पर इस तरह से बने हैं जो छाया ने ना तो कभी देखे ना तो कभी सुने हैं। घरों की दीवारों में हाथों से कलाकृति की गई है। दूर पहाड़ों में पेड़ लहरा रहे हैं। चारों ओर से हवाएं पहाड़ों से टकरा टकरा कर बह रही हैं। जो भी छाया को देखता उसे देखने लग जाता, उसके बारे में आपस में बातें करने लगता। छाया ने देखा, यहाँ कोई उदास नजर नहीं आ रहा। सभी के चेहरे पर खुशी एवं मुस्कान है। चलते चलते छाया गांव के अंतिम छोर तक आ पहुंची, जहां से पहाड़ों तक एक खेत है। छाया वहां ठहर गई। एक घर से एक महिला निकली और कुछ ढोते हुए खेत की तरफ जाने लगी। वो छाया के पास से गुजरी और खेत के करीब जाकर रुक गई। महिला ने अपनी थैली नीचे रखी और उसके भीतर से कुछ अपने हाथों में लिया।
और फिर आसपास देखने लगी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। उसने पीछे देखा, जरा दूरी पर छाया खड़ी है जो उसे ही देख रही है। महिला ने अपने आप से कहा, ये कौन है? महिला ने फिर छाया को आवाज लगाई, ए छोरी, जरा इधर तो आ। छाया आराम से चलते हुए उनके पास गई। महिला ने उससे कहा, आज ही आई है क्या? छाया ने हामी में अपना सर हिलाया। महिला ने मुस्कुरा कर कहा, रूपमती काकी के यहाँ आई है ना? छाया ने बस मुस्कुरा कर अपना सर हिला दिया और फिर उनसे कहा, आपको कैसे पता चला कि मैं कहाँ आई हूं? महिला ने जवाब दिया, यहाँ सभी को पता चल जाता है कहाँ कौन आने वाला है और आया है। सब एक साथ घुल मिल कर रहते हैं ना, इसीलिए। छाया ने अच्छा ऐसा कहा। महिला नीचे बैठी और वो थैली में हाथ डालकर कुछ मिलाने लगी। छाया को छन छन की आवाज आई, जैसे थैली में मोती भरे हों। उसने फौरन कहा, इसमें मोती है क्या? महिला ने छाया की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, इसमें ना ना, इसमें मोती नहीं है, पर जो भी है वो मोती से भी कीमती है। छाया ने आश्चर्य से कहा, अच्छा, और थैली की ओर गौर से देखने लगी। महिला ने उससे कहा, देखेगी इसमें क्या है? छाया ने खुशी से हाँ हाँ देखूंगी ऐसा कहा। महिला ने छाया को अपने पास बिठा लिया और थैली दोनों के बीच रख दी। और फिर उसने कहा, तो तैयार हो तुम छाया? छाया ने कहा, बिल्कुल तैयार। महिला ने थैली अपने हाथ से बंद कर रखी है ताकि छाया कुछ देख ना सके। महिला ने अपना हाथ थैली के भीतर डाला। भीतर से छन्न छन्न की आवाज आई। उन्होंने अपनी हथेली बाहर निकाली और छाया के सामने खोली। उनके हथेली पर रंग बिरंगी से कुछ है। छाया ने पहले कभी उन्हें देखा नहीं, फिर लगा जैसे कुछ जाना पहचाना है। छाया ने उनमें से कुछ अपने हाथों में लिए और खन खन बजाते हुए मुस्कुराते हुए पूछा, क्या है ये? महिला ने कहा, ये बीज हैं। छाया ने आश्चर्य से अच्छा कहा और सामने खेत और पहाड़ों की तरफ देखने लगी। महिला से छाया ने कहा, ये कभी पेड़ बन जाएंगे, है ना? महिला ने
पहाड़ों को देखते हुए कहा, हाँ, पेड़ बन जाएंगे, मगर क्या तुम जानती हो, ये कुछ बीजों से एक पूरा का पूरा जंगल बन सकता है। इतना सुनकर छाया के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसे कुछ कुछ बातें तो पता थी, पर जो वो सुन रही थी और सुनने वाली थी, वो सब उसके लिए नया होने वाला है। महिला उसे नई नई प्रकृति की बातें बताती रही और दोनों ने साथ में बीज बोए। आने वाले कुछ दिन छाया के लिए अद्भुत, आश्चर्य और ज्ञान से भरपूर साबित हुए। उसने अपनी छोटी सी उम्र में वो ज्ञान प्राप्त किया जो कहीं कोई कॉलेज की डिग्री लेकर भी हासिल नहीं कर पाता। गांव में चंद दिन बिताकर ही उसकी जिंदगी का रुख बदल गया। उसे जंगल, पानी, मैदान, खटिया, पेड़ पौधे सभी की अहमियत पता चली। वह प्रकृति के इतने करीब हो गई जितने करीब वो अपनी माँ और दादी के है। एकाएक स्मृति में एक आवाज आई, रूपमती अम्मा की आवाज। यहाँ बैठी है छाया। छाया उर्फ बिजली अपनी स्मृति से बाहर आई। उसने देखा अम्मा उसके पास आकर बैठी। छाया उर्फ बिजली ने कहा, अरे, आपने मुझे पहचान लिया? रूपमती अम्मा उर्फ रूपमती दादी ने कहा, पहचान तो पहले ही लिया था, जब तू आई थी उसकी थोड़ी देर बाद ही। तू आज भी ऐसी है जैसे बाग में फूल खिलता है। छाया अम्मा के गले लग गई। अम्मा के पूछने पर छाया ने बताया कि वो उनके लिए देश के अलग अलग जगह से तरह तरह के पौधे लाई है। छाया ने बताया कि वो अब प्रकृति से जुड़े काम करती है। उसके अपने छोटे छोटे जंगल हैं, बाग बगीचे हैं। वो लोगों को इस बारे में शिक्षा देती है। उसने स्कूल खोले हैं जिसमें एक विषय ज्यादा होता है और वो है प्रकृति का, जिसमें बच्चों को इस बारे में ज्ञान दिया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि इंसान की वजह से प्रकृति को कितना नुकसान होता है। हर स्कूल के पास बाग बगीचे होते हैं जो बच्चों के ही बसाए हुए बाग बगीचे हैं। छाया की बातें सुन अम्मा इतनी खुश हुई और उन्होंने उसका माथा चूम लिया और मेरी बच्ची यूं कहते हुए उससे फिर से गले लगा लिया। अम्मा साथ में गुड़ से बनी लाब बना कर लाई थी। दोनों वो पीने लगे और बातें करने लगे। उनकी बातें सुहानी रात और फूलों की तरह चलती रहीं, खिलती रहीं। मगर देखो ना, उनकी कहानी सुनाते सुनाते पता ही नहीं चला कि कब इतनी देर हो गई। मगर दोस्तों, अब समय हो चुका है आपके सोने का। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप धीरे से आंखों को बंद करिए
और एक सुहानी नींद की तरफ बढ़े जाइए। शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं।